एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो। Yes friends, so my today's sharing is about ये पल, this moment, the time which is in our hands. So it's day 19th 11th May 2021, positive sharing on कुछ मीठा हो जाए from संजय जुगानी. फ्रेंड्स, मैंने सुना है लास्ट बहुत सारे महीने में लोगों से कि भाई ये 2020 को कैलेंडर से निकाल दो, ना तो हम लोग कुछ कर सके हैं, ना अचीव कर सके हैं, घर पे बैठे रहे, वी हैव डन नथिंग इन 2020. सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये जो 2021 भी जो चालू हुआ है, हम लोग ऑलरेडी 4.5 महीने पसार कर चुके हैं, तो वो भी एक तरह से तो 2020 का लिगेसी ही कंटिन्यू कर रहा है. सो क्या उसको भी धक्का मार के बाहर निकाल दे, 2021 को भी कैलेंडर से निकाल दे? इज इट सो? फ्रेंड्स, इट्स इजियर सेड देन टू बी रियलाइज्ड कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. फ्रेंड्स, जब एक एक मोमेंट ज़रूरी है, एक एक पल इम्पोर्टेंट है, हमारा वक्त इतना ज़रूरी और इतना इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन वी इवन टॉक अबाउट दिस? ये पेंडेमिक की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये पेंडेमिक कोई नया नहीं है. पहले भी अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ सालों के गैप में ऐसे पेंडेमिक्स, ऐसे एपिडेमिक्स होते रहे हैं. बहुत नुकसानें हुई है, बहुत जाने गई हैं, लोगों ने बहुत सफ़र भी किया है. हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये टाइम का जो है वो ज़्यादा, जिसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा ब्रूटल है, ज़्यादा फैटल है, बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स यस. पर फ्रेंड्स, in spite of such pandemics happening over the years, over the centuries, कुछ भी नहीं रुका है. कुदरत की कोई भी साइकिल नहीं रुकी है. पृथ्वी भी अपने हिसाब से घूमती रहती है, अपने जो नेचर्स हैं वो भी अपने हिसाब से, नेचर की साइकिल भी घूमती रहती है. कुछ भी नहीं रुका है. लोग आए हैं, लोग गए हैं, दुनिया एक्सपैंड हुई है और वो होती रही है और होती रहेगी. तो फ्रेंड्स, व्हाई वुड वी एज ऑन टुडे स्टॉप आवरसेल्व्स? हम लोग क्यों रुक जाए? हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब तक अपने पास समय है, अपनी हेल्थ है, अपनी सपोर्ट सिस्टम है, व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम टू इट्स मैक्सिमम. और हम लोगों को ये करना चाहिए. अगर घर पे बिठा दिया है, अगर ये मौके ने, ये समय ने अगर हम लोगों को घर पे बिठा दिया है, तो देर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डन एट होम, सिटिंग एट होम. आदमी की जो एक नेचर, जो है एक बेसिक इनेट जो नेचर है, वो नेचर है कि आदमी कांस्टेंट ह्यूमन डेवलप करता है अपने आप को. दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इम्प्रूव. और सर्वाइव करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया समझते हैं, कुछ ना कुछ नया अडॉप्ट करते हैं. यू कांट स्टॉप अ नॉर्मल ह्यूमन साइकिल. देन व्हाई आर वी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ग्रोइंग? सो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ थिंकिंग डाली जाए और लाइफ का एक रियल पर्पस खोजा जाए, उसको समझा जाए. It may not be an overnight task. It's a journey to find and explore about your why. मगर उसको समझा जाए. नहीं तो फ्रेंड्स, यही होगा कि भाई हर दिन सुबह जागेंगे और हर रात को सोने के लिए जाएंगे, एंड इन द मीन टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग सब्सटेंशियल. हाँ, छोटे मोटे अचीवमेंट्स, छोटे मोटे टारगेट अचीव करके थोड़ी बहुत खुशी, टेम्पररी खुशी मिल जाएगी. बट वॉट अबाउट अवर फुलफिलमेंट? वॉट अबाउट एवर लास्टिंग फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन? उसके लिए तो अपना रियल पर्पस, अपना रियल वाई समझना बहुत ज़रूरी है. और कहीं फ्रेंड्स हम लोगों को लगे कि भाई वी आर कन्फ्यूज्ड, हाउ डू वी फाइंड अवर वाई? कहाँ से शुरू करें, कैसे समझे? तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मेरे हर प्लेटफॉर्म पे टाइम एंड अगेन मैं उसके ऊपर स्ट्रेस देता हूँ कि फ्रेंड्स, गेट इनटू सम काइंड ऑफ सॉलिड रीडिंग.
रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है, रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो अपने को कहीं ना कहीं अपना जो इतिहास है उससे जुड़े भी रखता है, और अपना आने वाला जो कल है उसके लिए जो विजन जो चाहिए, उसके लिए जो एक इमेजिनेशन चाहिए, जो फोरसाइट चाहिए, वो रीडिंग से ही आती है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पिक अप एनी बुक्स वॉट यू लाइक, और वैसी बुक्स पकड़े जो आपका एंथुजियाज्म बढ़ाती है, या आपका जो अंदर की क्यूरियोसिटी है, आपकी इंक्विजिटिवनेस है, उसको फुलफिल करते हैं। पिक अप एनीथिंग, बट डू पिक अप एंड गेट इनटू रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, मेनी बुक्स ऑन डेली बेसिस, कुछ ना कुछ पढ़े। और ये करने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि कहीं ना कहीं हमारा जो वाई जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वी आर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग इट, तो वो कहीं ना कहीं से इमर्ज होगा। इट इज़ गोइंग टू इमर्ज, इट इज़ बाउंड टू इमर्ज। और एक बार हमारा पर्पस फिक्स हो जाएगा, हमारा जो एक फाउंडेशन बन जाएगा फ्रेंड्स, देन आई थिंक वी आर गोइंग टू, जितने भी पेंडेमिक्स आए और जाए, मगर हमारी ये जो बुनियाद है वो नहीं हिलेगी। वी विल स्टिक टू इट एंड विल कीप डूइंग दैट वंडरफुल स्टफ which is going to keep us moving with full of energy, full of positivity. Then why not do it? And I am definitely inspired by this why, finding this why and starting with that from Simon Sinek's books, Start with Why and Find Your Why. You can also get a hold of those books. These are wonderful books, and this has helped me immensely. So I also urge you to try. If not these books, there are many other books which can inspire you to do that. तो दिस इज़ माई टुडेज पर्पज़ ऑफ टॉकिंग एंड शेयरिंग विथ यू, कि टाइम अपने पास है, पल जैसे मैंने शुरू किया कि भाई पल आएगा पल जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और आज हमारे पास है अगर ये मोमेंट, आज हम लोग हेल्दी हैं, तो कुछ ज़्यादा ना सोचें, बट लेट्स ट्राई एंड कीप इम्प्रूविंग अवर सेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट्स इट। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे होम। अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो कुछ दिन और है, घर पे बने रहे, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एंड अगर ज़रूर हो तो ये पॉजिटिविटी को स्प्रेड भी करें, लोगों को मदद करें, लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।